नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 13 करा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो ये 13.3 एक्सरसाइज है। इसमें आपकी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेज प्रमेय लगेगी, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखी है। उसमें एग्जाम्पल्स किए हैं। इसे ज़्यादा समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यानी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। मतलब निकाल के देखा, अगर लाल है तो नोट कर लिया कलर और कलश में ही वापस रख दी। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। यानी कि अगर जैसे लाल निकली थी गेंद और हमने वापस रख दी तो 2 गेंदें लाल और रख दी। अगर काली निकलती तो 2 काली गेंदें रखते। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, यानी अब कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? आपको दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो पहले तो ये देख लें आप कि भाई लाल गेंद निकले या ना निकले, या काली गेंद निकले या ना निकले, हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे कि मान लिया हमने E1 है लाल गेंद निकलने की घटना, तो E2 होगा ना निकलने की घटना। अब आप जैसा भी कह सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता मुझे चाहिए, तो कितनी लाल गेंदें हैं? पहले 5 और टोटल गेंदें कितनी हैं? 10। तो हमारी प्रायिकता क्या होती है? NE/NS, यानी कि जो हमारे अनुकूल प्रकार हैं और बटे कुल प्रकार। तो 5/10 तो 1/2 हो गई। PE2 यानी कि लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता। भाई आपके हमने जो E2 माना है ना निकलने की घटना है, तो लाल गेंद ना निकलने की घटना कैसे निकालेंगे? प्रायिकता मतलब तो जो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 - PE1। तो 1 - हाफ, तो हाफ बचेगा। अब हमें ए क्या है? घटना। दूसरी बार लाल गेंद निकलने की घटना है हमारे पास। तो ए को हमने मान लिया दूसरी बार लाल गेंद निकलने की घटना। ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यदि लाल गेंद निकलती, मान लीजिए हमने पहले सोचा कि लाल गेंद निकलती, तो लाल गेंद और 2 लाल गेंद और मिलाने पर लाल गेंदें कितनी हो जाएंगी? अब 5 + 2 7 हो जाएंगी। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 7 और 5 12। क्यों? काली गेंदें तो 5 ही रहेंगी। भाई लाल गेंद अगर निकली है तो हमने 2 लाल मिलाई हैं, तो लाल गेंदों की संख्या हो गई 7 और काली तो 5 हैं, तो कुल गेंदें आपकी हो गई 12 है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, भाई पहली बार क्या है? लाल है, तो हम दूसरी बार लाल गेंद निकले तो नहीं PA/E1 निकालें, तो लाल गेंदें कितनी हो गई हैं? 7 और कुल कितनी हो गई हैं? 12। तो 7/12। अगर काली गेंद निकलती, यानी कि लाल गेंद ना निकलती, तो लाल गेंद ना निकलती तो हम 2 काली गेंदें मिलाते। भाई लाल गेंद ना निकलने पर, अर्थात काली गेंद निकलने पर 2 काली मिलाएंगे, तो काली गेंदें अब 5 और 2 7 हो जाएंगी और लाल वही रहेंगी, तो कुल गेंदें फिर 12 हो गई। तो PA/E2 यानी कि लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता है ये, तो 5/12 ही रहे। क्यों? क्योंकि लाल गेंद तो अब 5 हैं, हमने तो काली मिलाई है दोबारा, तो काली गेंदें 7 हैं। उसका असर क्या हुआ? 7 और 5 12, यानी कि कुल गेंदों पर असर हुआ। हमें तो लाल ही चाहिए, तो दूसरी बार लाल गेंदें 5 हैं और पहली बार लाल गेंदें हो गई थी आपकी 7। तो ये PA/E2 5/12 हो गया। अब आपको तो लाल गेंद यानी दूसरी गेंद लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालनी थी, तो PE1 यानी कि ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लग गई। PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, दोनों के इनके मान रख दिए, तो आपका आंसर आ गया हाफ। सेकंड क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है उसमें से, जो कि लाल है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि गेंद पहले थैले से ही निकाली जाए। तो जब एक कंडीशन होती है कि गेंद, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में था लाल गेंद निकालनी है, अब यहाँ पर थैला फिक्स कर दिया कि गेंद पहले थैले से ही निकली, तो ऐसे केस में आपका बेज रूल रखता है। चलिए हम पहले तो यहाँ पर थैला सेलेक्ट करना होगा कि थैला 2 थैले हैं, तो पहला थैला है तो लाल गेंद 4 काली गेंद
4, कुल गेंद 8 हैं। दूसरा थैला है तो उसमें लाल गेंद 2, काली गेंद 6, तो कुल गेंदें 8 हैं। अब देखिए E1 व E2 हमने मान लिया थैला चुनने की घटनाएं हैं, तो PE1 कितना होगा और PE2 हाफ होगा। क्यों, 2 थैले हैं, एक चुनना है तो 1/2 हो गई प्रायिकता। अब ये क्या है, हमारे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालनी है हमें। गेंद जो है लाल है, यानी कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। हमें प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि गेंद पहले थैले से आए। भाई गेंद तो लाल ही निकालनी है, लेकिन गेंद कौन से थैले से आए, पहले थैले से आनी चाहिए। चलिए अब हमने ए को मान लिया लाल गेंद निकलने की घटना, तो देखिए पहले थैले से निकाल रहे हैं तो 4/8 1/2 हो गई। दूसरे थैले से निकाल रहे हैं यानी A/E2 तो 2 हैं। भाई दूसरे थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, 2, कुल गेंदें तो 8 हैं तो 1/4। अब हमें थैला फिक्स है, पहले थैले से ही है, तो बेस रूल में हमें ये PE1/A लिखना होता है। अगर थैला पहला फिक्स है तो E1/A, दूसरा होता तो E2/A। इसका मतलब पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। अब हमें यहाँ पर जो E1 है या E2 है वो तो ऊपर आता है, PE1 × PA/E1। नीचे दोनों ही आते हैं, यानी कि PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। अगर और 3 थैले होंगे या जितने भी होंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें तो n तक चल सकता है। कितने भी थैले, कितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, तो इनमें इनके केवल मान रखेंगे। 1/2 1/2 सभी, ये 1/2 है, इसका मान भी 1/2 है, ये 1/4 है। अब देखिए ये हो गया 1/4 1/4 1/8, 8 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 बचेगा आपका, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2/3 आपकी प्रायिकता हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका सेकंड। थर्ड पर आइए। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। यानी कि 2 घटनाएं हो गई, छात्रावास में रहने की घटना और नहीं रहने की घटना। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और ना रहने वालों में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना जाता है और यह पाया गया कि A ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला हो। इसमें भी कंडीशन लग गई, भाई हमें A ग्रेड वाला छात्र होने की प्रायिकता निकालनी है, लेकिन वो कौन सा छात्र होना चाहिए, छात्रावास में रहने वाला हो। जबकि छात्र 2 प्रकार के हैं, छात्रावास में रहते हैं 60% और नहीं रहते हैं 40%। तो 2 घटनाएं मान लें पहले आप, E1 छात्रावास में रहने की घटना और E2 क्या है, ना रहने की घटना। तो PE1 हो गई आपकी छात्रावास में रहने की प्रायिकता क्या है 60% यानी 60/100। PE2 छात्रावास में नहीं रहने की है, उसने दे रखा है 40%, तो 40/100। ये आपको पता चल गया है A ग्रेड मिलने की घटना है ये। तो PA/E1 मतलब छात्रावास में रहने वालों के साथ A ग्रेड मिलने की घटना, प्रायिकता क्या है 30%, और ना रहने वालों की है कितनी, PA/E2 मतलब 20%, तो 20/100। अब हमें क्या पूछा है इसने, A ग्रेड मिला है, लेकिन इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो छात्रावास में रहता है। अब छात्रावास में रहने वाले को हमने क्या माना है, E1, तो हमें यहाँ पर PE1/A निकालना होगा। तो PE1/A का मतलब है छात्रावास में रहने वाले छात्र को A ग्रेड मिलने की प्रायिकता। अब देखिए E1, PE1 और PA/E1 तो ऊपर आएगा, बाकी दोनों नीचे आएंगे। PE1 × ये PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। सभी के मान हमने यहाँ पर डिवाइड नहीं किए 100 से, क्योंकि सभी जगह ऊपर नीचे 100 कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये मान रख दिए। अब देखिए 100 × 100 100 × 100 सभी जगह वो तो कैंसिल हो गए, 60 × 30 और ये बचे केवल, तो आपका आंसर बन गया 9/13। एक बहुविकल्पीय प्रश्न, चौथा क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो दो घटनाएं हो गई, यानी कि उत्तर जानने की घटना और अनुमान लगाने की घटना। अब मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, यानी कि जानता है उत्तर तो उसकी प्रायिकता 3/4 है, और अनुमान लगाता है तो उसकी प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है, 1/4 है, यानी कि अनुमान लगाने पर जो उत्तर देता है तो 1/4 है। अब इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है
यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। यानी कि सही उत्तर जानने की हमें प्रायिकता निकालनी है, लेकिन छात्र उत्तर जानता है, ये आपकी कंडीशन रहेगी। तो पहले E1 E2 मान लें। E1 उत्तर जानने वाला छात्र होने की घटना, E2 अनुमान लगाने वाला छात्र होने की घटना। तो PE1 दे रखे हैं और PE2 भी दे रखा है। उत्तर जानने की जो प्रायिकता थी जो 3/4 थी, और E2 क्या है, यानी कि अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। ए क्या है, सही उत्तर होने की प्रायिकता PA/E1। अब देखो उत्तर जानने पर सही उत्तर दे कोई, अब जब उत्तर जानेगा और सही उत्तर देगा तो एक ही चांस है उसका केवल कि वो 100% उत्तर देगा ही, तो 1 आएगी प्रायिकता हमेशा। गैस करने में यानी कि भाई आपके जितने विकल्प होंगे उसके हिसाब से आएगा। 4 विकल्प हैं तो गैस लगाने में तो 1/4 होगी, या उसने दे ही रखा है। अनुमान लगाने पर प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, तो 1/4 हो गई। आपको क्या ज्ञात करनी है, सही उत्तर होने की प्रायिकता, जबकि वह उत्तर जानता है। भाई इस बात की प्रायिकता क्या है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। अब उत्तर जानने वाली घटना क्या है, E1, तो हमें PE1/A निकालना है। तो PE1 × PA/E1, और नीचे तो दोनों आएंगे ही। अब इनके मान रख दिए हमने, तो मान रखने के बाद आपने इनके चलिए गुणा कर ली, जो भी है एलसीएम 16 आ गया। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 प्लस 4 चौक 16 पूरा है, 1 आएगा, तो आपका 12/13 आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4th है। तो चलिए 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। अब जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि वास्तव में रोगी जब ग्रस्त है तो उसमें जो परीक्षण है वो 99% असरदार है, इनकी 1% असरदार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। 99% असरदार है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति है और रिपोर्ट गलत दे दी, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है। तो रोग से ग्रस्त बताने की ये आपकी रिपोर्ट है 5.5%। यदि जन समुदाय में 0.1 लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, ये ग्रस्त है, उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे ये रोग है। मतलब अगर रोग वास्तव में है और जांच में भी आया है, तो ये उस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है, यानी कि उसके रक्त की जांच में ये बताया जाता है कि उसे रोग है। और हमें क्या करना है भाई, प्रायिकता क्या है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया कि उसे रोग है। भाई 2 घटनाएं हैं, एक बार तो वास्तव में रोग है और एक बार वास्तव में रोग नहीं है। 2 बार हैं 2 घटनाएं, हमने यहाँ मान ली। भाई E1 है रोग ग्रस्त यानी कि बीमार होने की घटना, E2 है रोगग्रस्त ना होने की घटना। अब PE1 मान लें भाई 0.1% लोग क्या हैं, रोग से ग्रस्त हैं। अब ये 0.1% का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब रोग से ग्रस्त ना होने पर तो इसे 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो। अब ये क्या है, जांच का परिणाम पॉजिटिव होने की घटना, यानी कि जांच उसकी सही हुई है। तो PA/E1 देखिए 99% असरदार है, यानी कि 99% रिपोर्ट सही है। तो PA/E1 हो गया 99%, यानी कि 0.199। अब देखिए 0.5% स्वस्थ व्यक्ति की जांच गलत है, तो ये हो गई गलत रिपोर्ट का, यानी कि गलत रिपोर्ट के साथ प्रायिकता बनेगी PA/E2 0.5%। तो ये आपका हो गया 100 से डिवाइड करके। आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव होने की प्रायिकता, चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है यानी पॉजिटिव है यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया कि उसे ये रोग है। अब देखिए रोग है, अब रोग है यानी कि यह है E1, तो E1 के साथ ए आएगा क्योंकि रोग ग्रस्त होने पर है।
तो रोगग्रस्त होने पर यानी कि E1/A, ना होने पर होता तो E2/A आता। फॉर्मूला वही PE1 इंटू PA/E1, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इनके मान रख देंगे आप केवल। अब मान रख के जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये नीचे भी मल्टीप्लाई कर ली हमने, प्लस कर दिया। डेसिमल आप हटाएंगे अगर तो ये 0 बढ़ेगा, 990। अब ये किसी से भी काट सकते हैं आप, 5 से कट जाएगा, और फिर ये किसी और से भी कट जाएगा। आप यहाँ पर काट के देख लें, 11 से कट जाए या किसी से कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्र है। 3 सिक्के हैं, एक सिक्के पर तो दोनों ओर चित्र है। दूसरा सिक्का अभिनत है, यानी कि जिसमें थोड़ी त्रुटि है उसमें चित्र 75% बार प्रकट होता है। तीसरा सिक्का अनभिनत है, यानी कि सही सिक्का है, तो इस पर जो होगा आपका 50-50 मामला होगा, यानी कि हेड आना या शीर्ष आना क्या होगा 50-50%, यानी कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। इसमें 75/100 है, और उसमें तो दोनों तरफ ही शीर्ष है तो वो तो 1 हो जाएगी प्रायिकता, क्योंकि दोनों बार शीर्ष ही आएगा, 100% प्रायिकता होगी। तीनों में से एक सिक्के को चुना जाता है, नहीं 3 घटनाएं हो गई, सिक्का पहला दूसरा तीसरा चुनने की घटनाएं हो गई। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का हो। तो पहले तो 3 घटनाएं मान लें आप, E1 E2 E3 क्रमशः दोनों ओर चित्त अभिनत अनभिनत सिक्का लेने की घटना। भाई E1 क्या है, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, E2 क्या है, अभिनत सिक्का, और E3 है अनभिनत सिक्का लेने की घटना। अब क्योंकि 3 सिक्के हैं, 3 में से एक चुनोगे तो 1/3, तो P1 P2 P3 क्या होगा 1/3। हमें एक घटना मान ली, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना। हमें तो क्या निकालनी है, चित्त प्रकट होने की घटना, यानी कि प्रकट हो तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि दोनों ओर चित्त वाला सिक्का हो। अब दोनों ओर चित्त वाला सिक्का हमारा कौन सा है E1, तो E1/A ही लगेगा यहाँ पर। लेकिन पहले देख लें यहाँ पर क्या है A/E1। अब A/E1 यानी पहले सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता। हमने बताया पहले सिक्के पर दोनों ओर क्या है चित्त हैं, तो कुल चांस भी 2 हो गए, और 2 ही शीर्ष हैं तो 2/2 1 हो गया। भाई अगर दोनों ओर सिक्के पर चित्त हैं तो 2 बार ऐसे उछालोगे भी, यानी कि उछाला सिक्का तो या तो हेड आएगा या हेड आएगा 2 बार, तो यानी कि कुल चांस भी 2 हैं, और हमारे यानी घटनाएं भी 2 ही हैं, तो 2/2 1 हो गया। PA/E2 यानी दूसरे सिक्के पर तो 75% प्रायिकता है, वो दे रखी है, तो ये हमने 100 कर दिया और कैंसिल कर दिया 25 से। PA/3 तो क्या है, वो बिल्कुल सही सिक्का है, तो सही सिक्का है तो या तो हेड आएगा या टेल, तो कुल चांस क्या हो गए 2, तो हेड आने का चांस क्या है 1, तो 1/2 हो गया। हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो अभी हमने देखा कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, यानी कि दोनों चित्त वाला सिक्का माना है हमने E1 दोनों चित्त, तो हमने E1/A निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला PE1 इंटू PA/E1, और ये तीनों ही आएंगे, और इनके मान रख देंगे केवल आप। अब जो भी होगा 1/3 सभी जगह कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 एलसीएम लेके आपका ये आंसर बन जाएगा 4/9। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। 7वां क्वेश्चन क्या है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः ये दे रखी हैं। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पर भी स्कूटर चालक हमारा पहली घटना लेंगे E1, तो यहाँ पर भी E1/A ही निकालना होगा। फिर भी हम घटनाएं मान लें E1 E2 E3 क्या है, स्कूटर चालक, कार चालक, ट्रक चालक चुनने की प्रायिकता। PE1 देखिए कुल कितने हैं, सब जोड़ें तो 12000 हैं। स्कूटर वाले कितने हैं 2000, तो स्कूटर चालक चुनने की घटना 2000/12000 तो 1/6। कार चालक में 4000 है तो 4000/12000, और ट्रक चालक है 6000 तो 6000/12000। अब
ये क्या है, दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वो स्कूटर वाला ही होना चाहिए। तो पहले तो हमने ए मान लिया, दुर्घटना होने की घटना। तो PA/E1 यानी कि स्कूटर वाले की दुर्घटना की घटना वो प्रायिकता। तो स्कूटर वाले की दुर्घटनाओं की प्रायिकता कितनी है, स्कूटर वाले की इतनी है। और ये क्या है, कार वाला, और ये ट्रक वाला। तो हमने लिख दिया PA/E1, PA/E2, PA/E3। हमें कार चालक हमें तो कौन से वाली प्रायिकता निकालनी है, उस व्यक्ति को स्कूटर चालक होने पर दुर्घटना ग्रस्त होना। तो स्कूटर वाले को हमने माना है E1, तो PE1/A निकालना है। ऊपर तो E1 और PE1 इंटू PA/E1 आएगा, नीचे तीनों ही आएंगे। तो इनके मान रख के आप इन्हें सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा 1/52। 8th क्वेश्चन, एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए, 40% मशीन बी। दो घटनाएं हो गई, मतलब E1 E2, एक मशीन ए और एक मशीन बी। तो इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर से एक निकाली गई वस्तु के खराब हो तो उस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले E1 और E2 मान ले घटनाएं, ये क्रमशः मशीन ए और बी द्वारा उत्पादन की घटनाएं हैं जो कि दे रखी हैं कितनी, 60% और 40%। भाई कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी। तो हमारे पास PE1 60% इन 60/100, PE2 40% या 40/100। ये क्या है, खराब वस्तु के उत्पादन की घटना। तो अब पहली मशीन द्वारा उत्पादन की घटना खराब होने की कितनी है, 2%। और दूसरी मशीन द्वारा नहीं, PA/E2 है 1%। तो ये भी हमने लिख लिया। लेकिन हमें प्रायिकता जो निकालनी है, निकाली गई वस्तु खराब होने की तो निकालनी है, लेकिन वो मशीन ए द्वारा बना हो। तो निश्चित हो गया, ए मशीन को हमने क्या माना, E1, तो PE1/A निकालना है हमें। तो फॉर्मूला फिर वही लग गया और दोनों के मान रख देंगे। 100 हमने इसलिए बनाए रखा, 100 × 100 सभी जगह वो कॉमन लेके आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका इसमें बुक में इनका जो आंसर दे रखा है वो 1/4 है, तो आप उसे सुधार लेंगे यहाँ पर। भाई देखिए, अगर मशीन ए रखते हैं तो यही आएगा 3/4। और अगर आप इसे मशीन बी बना देंगे तो मशीन बी बनाते ही क्या, E2/A निकालना पड़ेगा। मैंने इधर ये कैलकुलेट कर दिया है। तो PE2/A जब करेंगे, PE2 इंटू PA/E2 ऊपर आएगा, मान रखेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो बुक में मिसप्रिंटिंग हो गई है। बी मशीन कर लें तो आंसर आपका सही आएगा, ए मशीन करेंगे तो ये आंसर ही आएगा। कहीं एक जगह करेक्शन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। तो अब ये इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता है, और दूसरा दल जीतता है तो संगत प्रायिकता इतनी है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा, यानी कि दूसरे दल द्वारा, कंडीशन लग गई फिर बेस रूल। तो पहले तो दो घटनाएं मान लें, दो दल हैं, तो E1/E2 क्रमशः पहला और दूसरा दल जीतने की घटना हमने मान ली। तो PE1 दे रखी है, PE2 दे रखी है, उसने खुद ही दे रखी है प्रायिकताएं, पहला दल और दूसरा दल जीतने की। अब ये क्या है, नया उत्पाद प्रारंभ होने की तो घटना है ये। तो PA/E1 यानी कि पहले दल द्वारा। तो देखिए, पहला दल अगर आपका, यदि पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद होने की प्रायिकता 0.7 है, तो PA/E1 0.7। दूसरा दल जीतता है यानी कि PA/E2 तो 0.3। हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा। तो दूसरा दल हमने माना है क्या, E2 को हमने दूसरा दल माना है। तो अब इस बार हम PE2/A निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही, PE2 इंटू PA/E2 ऊपर आएगा, बाकी E1 और E1 E2 दोनों नीचे आएंगे। इनके आप मान रख देंगे और गुणा कर देंगे आप, ये जो भी है 7×42 और 4×12 और आपका 12/54, यानी कि ये आपका कट जाएगा किससे भाई, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 नेम 54, तो 2/9 आंसर बन जाएगा आपका। 10वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि
कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यानी कि जब पासा उछाला तो 5 या 6 आया तो उसने एक सिक्का उछाल के देखा, और अगर चित्तों की संख्या मतलब उसने नोट भी कर ली है, यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है अगर पासे पर, तो वो एक सिक्के को एक ही बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट हुआ है। यानी कि वो नोट करेगी ही, पहली बार भी दूसरी बार भी। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पहले तो भाई 2 घटनाएं मान लें कि पहले पासे पर 5 या 6 आने की घटना, दूसरे पासे पर 1 2 3 4 6 आने की घटना। तो देखिए पासे पर तो कुल 6 अंक होते हैं, अब अपॉन में तो 6 आएगा ही भाई। पासे पर 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। अब आपका 5 या 6 आया तो ऊपर तो आएगा 2 और अपॉन में आएगा 6। अगर पासे पर 1 2 3 4 आए यानी 4 अंक हो गए तो अपॉन में तो 6 आएगा, तो 2/3। अब देखो सिक्के को 3 बार उछालें तो ये चांस बनेंगे आपके हेड 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 हेड, यानी कि 2 हेड 1 टेल वाले हो गए, और 1 हेड और 2 टेल वाले हो गए, और ये हो गए 8 चांस आपके बन जाएंगे। अगर सिक्के को 1 बार उछालें तो हेड या टेल आएगा, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। ये क्या है, केवल एक सिक्के पर शीर्ष आने की, यानी कि चित्त को शीर्ष कहते हैं, चित्त आने की घटना है ये। अब देखिए चित्त आए तो 2 घटनाएं हैं, PA/E1, यानी कि पासा उछाला था तो 5 या 6 आया था, तब उसने सिक्का कितनी बार उछाला था, 3 बार। तो PA/E1 क्या आएगा, यानी कि कुल चांस तो 8 हो गए, सिक्के पर चित्त आना है। अब यहाँ पर जब 3 बार उछाला है उसने, तो देखिए यहाँ पर देख लें एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ है। उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके उछाले गए पासे ये, यानी कि एक चित्त प्राप्त करने की घटना यहाँ पर लगेगी प्रायिकता। तो कैसे, एक चित्त, ठीक एक चित्त, तो ठीक एक चित्त इसमें है और इसमें है, तो 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें ठीक एक चित्त है, और टोटल कितने हैं, 8। तो PA/E1 क्या होगा, 3/8। PA/E2 क्या होगा भाई, E2 के टाइम में, यानी कि दूसरी घटना के टाइम में पासा जो वो सिक्का जो उछाला है वो 2 बार, तो सिक्के पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि 2 चांस टोटल होगा, ये हो गया। अब आपको जो प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता निकालनी है, यानी कि ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हो, यानी कि जब 1 2 3 4 प्राप्त हुआ था तब हमें शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए ये है हमारा, अब जो 1 2 3 4 प्राप्त हुआ है वो घटना कौन सी है आपकी, E2। तो अब इस बार हमारा E2/A निकलेगा, तो PE2/A। तो अब E2 और PA/E2 ऊपर आएंगे, बाकी दोनों नीचे आएंगे। भाई केवल एक शीर्ष, यानी कि एक सिक्के पर शीर्ष आने की हमें प्रायिकता निकालनी है, लेकिन कब, जब उसने क्या किया है, पासे को, यानी कि केवल कितनी बार उछाला है, ये पासा उछाला तो ये अंक प्राप्त हुए हैं, तो इस घटना को हमने E2 माना था, तो इसलिए हमने E2/A लिया है। तो ये मान रख देंगे इनके, PE2 × PA/E2 है, ये PE1 × PA/E1 है, प्लस PE2 × PA, इनके हमने मान रख दिए। इसे आप सॉल्व कर दें और ये आपका आंसर आएगा 8/11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th है। 11th पर आइए। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर हैं 3। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, और ऑपरेटर B और C 5% और 7% खराब सामग्री उत्पाद करते हैं। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, यानी कि A ऑपरेटर 50% समय लगा देता है उस पर, और B कुल समय का 30% और C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर देखिए
समय क्या लगा रहे हैं, ए कुल समय का 50%, बी ये और सी ये। हमें खराब सामग्री उत्पाद होनी है तो वो ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने घटनाएं मान ली E1, E2, E3, ये ए बी सी द्वारा समय लगाने की घटनाएं हैं। तो समय लगाने की घटनाएं इसने बाद में रखी हैं और जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो पहले है। इस सवाल में थोड़ा उल्टा है, तो हमने पहले ये मानेंगे कि समय कितना कितना लगाते हैं, उत्पादन तो बाद में होगा। तो पहले हमने E1, E2, E3 क्या माना है, क्रमशः ए बी सी द्वारा समय लगाने की घटना। तो P1 50%, P2 30% और ये 20%। ए क्या है, खराब सामग्री उत्पादित होने की या करने की घटना। तो अब देखो, खराब सामग्री उत्पादित हो और वो पहले ऑपरेटर द्वारा हो तो PA/E1। तो PA/E1 यानी पहले ऑपरेटर द्वारा 1% खराब है, दूसरे ऑपरेटर द्वारा 5% खराब है, तीसरे द्वारा 7%। ये हो गया। आपको बाद में प्रायिकता क्या निकालनी है, खराब सामग्री उत्पादित है और इसे क्या ए द्वारा बनाया गया, तो ए को हमने क्या माना है E1, तो हमें अब PE1/A निकालना है। तो PE1 × PA/E1, बाकी नीचे तीनों आएंगी आपकी PE1 × PA/E1 प्लस E2 × PA/E2 प्लस PE3 × ये आएंगी। सभी के मान रख देंगे, 100 ऐसे बनाए रखें क्योंकि सभी जगह एलसीएम लेके आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये 50/340, तो ये 0 कट जाएगा, 5/34 आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपका 12वां। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता। अब देखिए, या तो पत्ता ईंट का खोएगा या नहीं खोएगा, तो 2 घटनाएं हो गई। E1 क्या मान लिया हमने, ईंट का पत्ता चुनने की घटना, यानी कि ये यहाँ पर खो गया है, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक पत्ता खो जाता है, उसके बाद आपको ईंट का पत्ता यानी कि खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता क्या है। तो अब हमने E1 मान लिया ईंट का पत्ता चुनने की प्रायिकता, यानी कि ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। E2 ईंट का पत्ता ना होने की। तो देखिए ईंट के पत्ते कुल कितने होते हैं, 13, और टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 13/52 1/4। PE2 यानी कि ईंट का पत्ता ना होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे जो होने की प्रायिकता है, तो 3/4। अब देखिए ए है आपका पत्ता खोने की घटना। भाई खो गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि पत्ता खोने की प्रायिकता तो है, ईंट का होने की प्रायिकता भी देखनी है हमें। तो यहाँ पर ये आपका ईंट का पत्ता होने पर क्या है, E1 है, और ईंट का पत्ता ना होने पर E2 है। तो चलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ईंट का पत्ता खो जाने पर ईंट के पत्ते कितने बचेंगे आपके, 12, और कुल पत्ते 51 हो जाएंगे क्योंकि एक पत्ता खो चुका है। तो अब हमें यानी कि 2 पत्ते निकालने हैं। तो देखिए 2 पत्ते, 12 में से 2 पत्ते अगर आप लेंगे तो 12C2, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि भाई NCR, n में से r वस्तुएं लेने के प्रकार क्या होते हैं, NCR। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। अगर आपको 12 में से अब 2 पत्ते सेलेक्ट करने हैं तो 12C2 लगेगा फॉर्मूला। तो फैक्टोरियल 12 है, फैक्टोरियल 2 और 12 - 2 क्या आएगा, 10। अगर इसे और हल करेंगे आप तो 12 यानी कि आपका आएगा 11 आएगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और रह जाएगा फैक्टोरियल 10। भाई 12 ले लिया हमने, 11 ले लिया, और बटे में क्या है 2 है और फैक्टोरियल 10 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या है आपका 51 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 51 - 2 क्या आएगा, 49। इसको भी आप हल करें तो 51 आपका आएगा और इनटू क्या आएगा 50, और फैक्टोरियल में क्या बचेगा आपका 49। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और 49 ये कट गया। इन दोनों को जब भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी कि कहने का मतलब आपका 12 × 11 आपका आएगा। एक तो ऊपर क्या बचा 12 11 और नीचे बचेगा आपका 51 और 50 ये बचा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 पत्ते
निकालने की प्रायिकता क्या आएगी अब 12C2/51C2, क्योंकि 12 में से 2 पत्ते लेने हैं तो 12 में से 2 पत्ते लेने के प्रकार क्या होगा 12C2। फॉर्मूला आपका Ne/NS होता है। अब NS क्या होता है आपका भाई 51 में से 2 लेना है, एक पत्ता खो चुका था, नहीं तो 52 होते, तो 51C2। अभी मैंने जैसा कि सॉल्व करके दिखाया तो ये आपका सॉल्व करके ये आएगा, तो आप आराम से अपने आप सॉल्व करें। ईंट का पत्ता ना खोने पर ईंट के पत्ते कितने होंगे 13, और कुल पत्ते तो 51 ही रहेंगे। खो गया है एक पत्ता 52 में से, लेकिन ईंट का पत्ता नहीं खोया है, तो ईंट के पत्ते अब इस बार क्या हैं 13। तो PA/E2 2 ईंट के पत्ते फिर निकालने की प्रायिकता देखें तो इस बार 13C2 आएगा ऊपर। पहली बार तो ईंट का पत्ता खो गया था तो 12C2 आया था। भाई पहली बार ईंट का पत्ता जो खो गया था तो 12 था, इस बार खोया नहीं है, दूसरा पत्ता खोया है, तो नीचे 51C2 ही रहेगा, ऊपर 13C2 होगा। अब इन्हें भी हल करेंगे उसी तरीके से तो आपका ये आ जाएगा। अब हमें प्रायिकता जो ज्ञात करनी है खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। अब ईंट का होना माना था हमने E1, तो इनकी E1/A निकालना है आपको। ये क्या है पत्ता खोने की घटना है ये, तो और वो कैसा होना चाहिए पत्ता ईंट का होना चाहिए, तो ईंट वाले को हमने माना है E1, ईंट का चुनने की घटना। तो यहाँ पर आपको निकालना है PE1/A, तो PE1 × PA/E1 ऊपर आएगा, बाकी दोनों आपके नीचे आएंगे। सभी आप वैल्यू रख देंगे आराम पूर्वक। तो ये इनका देखिए 4 × 425, 4 × 425, ये तो एलसीएम से ही कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 22, नीचे 22 एकन 22 और 26 × 78, तो ये आपका 11/50 आंसर हो गया, क्योंकि 22/100 2 से कट जाएगा, ये 11/50। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है क्या 12 है। अब आते हैं 13वां, ये ऑब्जेक्टिव है यानी MCQ हैं, 2 क्वेश्चन 13 14। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि भाई ए सत्य बोलता है कितनी 4/5 प्रकार, यानी पूरी तरह से सत्य नहीं बोलता है, तो वो मतलब सत्य बोलने की घटना होगी एक तो, और एक सत्य ना बोलने की घटना होगी, 2 हो गई। अब वो बताता है कि भाई चित्त आया, तो चित्त आया वो कह रहे हैं प्रायिकता ज्ञात करो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट हो, तो 2 बातें हो रही हैं ना, चित्त नहीं आया तो उसने चित्त बता दिया, चित्त आया तो चित्त बता दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 घटनाएं मान लें, E1 है सच बोलने की घटना, E2 है सच ना बोलने की घटना, ए है सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता। PE1 क्या हो गई सत्य बोलने की प्रायिकता, वो उसने दे रखी 4/5। PE2 यानी कि ना बोलने की, तो 1 में से माइनस कर दें आप इसे, तो 1/5। सिक्के को उछालेंगे तो आपके S क्या होगा H या T, 2 ही बातें होंगी। तो PA/E1 यानी कि जब सत्य बोला था तो सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2। झूठ बोला था यानी कि तब सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता हो तो 1/2 ही होगी। अब यहाँ पर हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वास्तविक रूप से ही चित्त आए, तो वास्तविक रूप से चित्त आए यानी कि वो सत्य बोला, तो सत्य बोलने को क्या माना है मैंने E1। अब वो वास्तविक रूप से चित्त आ रहा है तो E1/A निकालेंगे हम, क्योंकि सिक्के पर तो चित्त बताएगा ही वो, लेकिन वास्तविक रूप से चित्त था या नहीं था, तो वास्तविक रूप से जब चित्त था तो E1 और ये A तो है ही, तो E1/A निकालेंगे यहाँ पर। तो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, तो ऊपर PE1 और PA/E1 आएगा, नीचे दोनों आएंगे ही, मान रख दें आप, केवल सॉल्व करना है, तो आपका आंसर बन गया 4/5 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 कॉमन लेकर इस तरीके से आपका हट जाएगा। ऊपर 4/5 है, नीचे 4/5 प्लस 1/5 तो 5/5, तो नीचे 1 बचेगा, तो ये 4/5 आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका इसका ऑप्शन होगा A। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें है आपका A पार्ट 4/5। अंतिम प्रश्न है इसका, यदि A और B ऐसी घटनाएं हैं कि A सबसेट B है और PB यानी कि प्रायिकता B की प्रायिकता बराबर 0 नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखिए PA/B, अब इसमें तो हमारा ये है कि ये फॉर्मूला हमें गलत लग रहा है, क्योंकि PA × B/S होता है, तो इस पर भी विचार नहीं कर रहे।
अब इन दोनों पर विचार करेंगे, ये तो इनमें से कोई नहीं है, तो पहले हम इस पर और इस पर एक ही साथ विचार हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समझ लें, जैसे कि ए है आपका 1,2, बी है 1 2 3। क्यों ऐसा लिखा है मैंने? ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी जानते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, 1 2 आया, यानी कि ए आ गया ये। तो जब ए सबसेट बी होता है तो मैंने जैसे निकाल के दिखाया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों की अब प्रायिकताएँ बनाएं तो इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता बराबर होगी। अब देखिए ए सबसेट बी हो तो ये ध्यान से देखें, ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों से कम होगी हमेशा। जैसे यहाँ देख लें, ए में 2 अवयव हैं, बी में 3 है। तो जब भी ए सबसेट बी होगा तो एन ए लेस होगा एन बी से। अब देखिए दोनों तरफ एन एस से डिवाइड कर दें तो ये प्रायिकता बन गई पी ए और ये क्या बन गई पी बी। तो पी ए लेस है पी बी, ये हमारा रिलेशन आ चुका है, यानी कि ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता से कम है। कब? ए सबसेट बी है तब। अब हम इन दोनों पर विचार कर रहे हैं, इनका फॉर्मूला लगा रहे हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाल के दिखाया, जैसा कि ए आया था तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह तो ए रख दिया, तो पी ए अपॉन पी बी हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता हो लेस इक्वल 1 होगी। अब जब पी बी लेस इक्वल 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए 1/2 1 से छोटा है तो 2 तो 1 से बड़ा होगा, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी उल्टा करने पर। अब जब ये चेंज हो गई, अब ये 1 अपॉन पी बी ग्रेटर 1 है, तो दोनों तरफ अब पी ए से दोनों तरफ गुणा कर दें तो पी ए अपॉन पी बी हो गया, यहाँ पी ए हो गया। तो आपका पी ए अपॉन पी बी क्या आया? ग्रेटर इक्वल पी ए। तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला लगाया था तो ये आया था। अब ये ग्रेटर इक्वल हमारा क्या प्रूफ हो गया? पी ए। तो पी ए अपॉन बी ग्रेटर इक्वल क्या हो गया? पी ए। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। तो ये आपका सी में ये आपका ऑप्शन है ग्रेटर वाला। अब इक्वल नहीं लगाया भले ही, तो हमारा ग्रेटर ही से काम चला सकते हैं, और अगर कभी इक्वल हो तो भी इक्वल आएगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। तो ये आप अगर हमारे पास ये लगातार वीडियो में बने रहते हैं तो आपका इस तरीके से सिलेबस लगातार चल रहा है। और इस साल कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस 30% कटा है, तो प्रायिकता में यहीं तक आएगा आपका। आप यहाँ तक तैयारी कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।